नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद स्मृति द लर्निंग अड्डा पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में। मैं आपको बता दूं, भारत रत्न के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों व फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किए हैं और मुझे ऐसा लगता है यदि आप इस वीडियो को ध्यान से नोट करके पढ़ते हैं तो कहीं और से आपको भारत रत्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम देख लेते हैं भारत रत्न को। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान मिला है। वरीयता सूची क्या है, इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल व सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, भारत रत्न के साथ किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसके साथ केवल मेडल व प्रमाण पत्र से इसे सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न प्रत्येक 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और एक साथ अधिकतम 3 लोगों को ही यह दिया जा सकता है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कई बार विवादित भी हुआ, जिनमें से हम 2 मुख्य को डिस्कस करेंगे। 1977 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने इसे बंद कर दिया, लेकिन बाद में 1980 में कांग्रेस की सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। एक बार 1992 में सबसे बड़ा विवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भारत रत्न पर रोक लगा दिया। बाद में 1997 में यह फिर से शुरू किया गया। अब हम देख लेते हैं भारत रत्न की मेडल साइज के बारे में। भारत रत्न की लंबाई 5.8 mm, चौड़ाई 4.7 mm व मोटाई 3.1 mm होती है। भारत रत्न पीपल के पत्ते के आकार का तांबे की धातु से बना होता है और जिस पर उगता हुआ सूर्य प्लैटिनम धातु से बना रहता है तथा इस पर देवनागरी लिपि में चांदी की धातु से भारत रत्न खुदा रहता है। इस मेडल के अपोजिट साइड पर अशोक चक्र बना रहता है तथा उसके नीचे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न हमेशा सफेद फीते में ही प्रदान किया जाता है। अब हम देख लेते हैं भारत रत्न से अब तक सम्मानित प्रमुख व्यक्तियों को। मैं आपको बता दूं, भारत रत्न से अब तक टोटल 48 लोग सम्मानित किए जा चुके हैं, लेकिन हम उनमें से प्रमुख व्यक्तियों के बारे में ही पढ़ेंगे। 1954 में अपने स्थापना वर्ष पर भारत रत्न 3 व्यक्तियों को एक साथ प्रदान किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी व चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म दिवस 5 सितंबर, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये महान दार्शनिक, आस्थावान, हिंदू विचारक, प्रख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये पेशे से वकील, लेखक, राजनीतिक व दार्शनिक थे। राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। सीबी रमन, जिन्हें रमन प्रभाव के लिए जाना जाता है, ये भारतीय भौतिक शास्त्री थे। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब हम देखते हैं 1955 में 2 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, एम विश्वेश्वरैया व जवाहरलाल नेहरू। एम विश्वेश्वरैया, जिनका जन्मदिवस 15 नवंबर इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जे.एल. नेहरू भारत के प्रथम व सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद हम डायरेक्ट 1962 में देखेंगे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिया गया। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो बिहार से बिलोंग करते थे। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन व पांडु बामन काने को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस सम्मान से सम्मानित भारत के प्रथम मुस्लिम व्यक्ति व मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति व बिहार के राज्यपाल भी रहे।
पांडु बामन काने, ये इंडोलॉजिस्ट व संस्कृत में नैपुण्यता के लिए इन्हें 7 स्वर्ण पदक से सम्मानित व्यक्ति थे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1975 में बीबी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति व यूपी, केरला, मैसूर के राज्यपाल भी रहे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारत रत्न बंद कर दिया गया था। तो प्रश्न ये बनता है यहाँ पर कि भारत रत्न 1980 में जब शुरू किया गया तो सबसे पहले किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1980 में सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। ये 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थी और ये कैथोलिक मिशनरीज संस्थापक भी हैं। 1983 में विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। समाज सुधारक व महात्मा गांधी के करीबी माने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम अदर पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे तब। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति थे। 1990 में एक साथ डॉक्टर अंबेडकर व नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता व नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। 1991 में राजीव गांधी, सरदार पटेल व मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। सरदार पटेल, अच्छा मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई देश के 5वें प्रधानमंत्री व स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1992 में मौलाना अबुल कलाम, JRD टाटा, सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना अबुल कलाम देश के पहले शिक्षा मंत्री, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित इकलौते भारतीय। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। JRD टाटा देश के जाने माने उद्योगपति रहे। इन्हें भी भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे फिल्म निर्माता व ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति रहे। जैसा कि आप जानते हैं, 1992 से 1997 तक भारत रत्न पुरस्कार पर रोक लगा दी गई। सॉरी, यहाँ पर PDF में मिस्टेक है। 1997 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा व अरुणा आशफ अली। डॉक्टर कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति व वैज्ञानिक रहे। आप सभी डॉक्टर कलाम के बारे में जानते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इसके बाद अरुणा आशफ अली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। व गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी व चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी और ये कर्नाटका शास्त्रीय संगीत गायिका भी रही। C सुब्रमण्यम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। 1999 में पंडित रविशंकर व प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर सितार वादक व अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता व अर्थशास्त्री थे। 2001 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर व शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 में भारत रत्न पहली बार किसी खिलाड़ी को दिया गया। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित
प्रथम खिलाड़ी व सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वाजपेयी जी जाने माने राजनेता जिन्हें 1994 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, व मदन मोहन मालवीय महान शिक्षाविद, समाज सुधारक व बीएचयू की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। आखिरी बार 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया। प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, नानाजी देशमुख जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये समाज सेवी थे, व गीतकार संगीतकार कवि भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 2020 में जैसा कि आप जानते हैं, पैंडेमिक के कारण भारत रत्न से किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया। अब तक भारत रत्न से 48 लोग सम्मानित किए जा चुके हैं, जिन मुख्य लोगों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम भारत रत्न के बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे भारत रत्न योग्यता आधारित पुरस्कार है, किसी भी धर्म, जाति, व्यवसाय, पद और लिंग से संबंधित नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता को किसी भी प्रकार की नगद राशि प्रदान नहीं की जाती। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, भारत रत्न से अब तक 14 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 2 विवादित हैं। हाँ, ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा। अब तक भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 गैर भारतीय यानी कि विदेशी, खान अब्दुल गफ्फार खान यानी ये पहले पाकिस्तानी भी थे और एकमात्र पाकिस्तानी भी हैं, और नेल्सन मंडेला। प्रारंभ में यह सम्मान मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में 1955 में यह जोड़ा गया। 1954 में इसकी स्थापना हुई और 1955 में यह नया जोड़ा गया। अब तक 14 व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 विवादित हैं मरणोपरांत। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरीयता क्रम में 7वां स्थान मिलता है। जीवन पर्यंत सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग एवं विश्राम की व्यवस्था की जाती है। इन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति प्रत्येक राज्य में राज्य अतिथि होते हैं। और क्या है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति विदेश यात्रा के दौरान विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्रा को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है। इन्हें लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा सुविधा मिलती है, और सरकारी कार्यक्रमों में न्योता व वरीयता क्रम का 7वां स्थान मिलता है। तो ये था भारत रत्न के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ व फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है आप सबको यह पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ स्मार्ट स्टडी विथ स्मृति द लर्निंग अड्डा।